श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 36वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमीशमीड्यं पितासि तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जब वह संपूर्ण विश्वरूप का दर्शन हुआ, विश्वरूप के दर्शन के बाद जब अर्जुन ने देखा कि भगवान में संपूर्ण सृष्टि का निवास है,
इस सृष्टि के स्थिति, लय, उत्पत्ति, इन सब के लिए भगवान ही कारण है और जीव मात्र केवल निमित्त मात्र है। जीव कर्म करते हैं, कर्मों के फल देने वाले भगवान है, परंतु जो अपरिहार्य है, जो होना ही है, जो दुष्टों का संहार होना ही है, उसके लिए मैं केवल एक निमित्त हूं। यह जब ध्यान में आया, यह जब बात पता चली, तो अर्जुन को इतना दुख हुआ कि अरे यह तो साक्षात ईश्वर है, परंतु मैंने इनके साथ मित्र की तरह व्यवहार किया। अज्ञानवश मैंने इनका कई बार अपमान किया, क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ी हो तो उनका आदर करना चाहिए, शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा, दोनों के द्वारा आदर तो होना ही चाहिए। जो नए जमाने की बात कहो समझो, लोग कहते हैं रिस्पेक्ट इज अर्नड, इट्स नॉट गिवन, पर यह मूढ़ता है, मूर्खता है और अहंकार की बात है। जब अगर आप आदर करने के लिए तैयार ही ना हो तो आदर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आदर देने के लिए हमारे मन में, किसी का भी आदर करना हो तो हमारे मन में सौम्यता होनी चाहिए, हमारे मन में आदर करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जाकर हम किसी का आदर कर सकते हैं, चाहे वो आदर के योग्य हो या न हो। आदर के योग्य कोई व्यक्ति है या नहीं है, इसका निश्चय करना भी हमें उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार केवल शास्त्र को है, जो तटस्थ है। केवल एक यह विचार बता रहा हूं, क्योंकि हम कोई भी निर्णय करते हैं, देखो कोई एक बात सही है या गलत है, योग्य है या अयोग्य है, इसके निर्णय के लिए कोई भी देश किसका उपयोग करता है? जो देश का कानून है, जो देश का संविधान है, उसका उपयोग करता है, जो संविधान सारे लोग मान्य करते हैं और निश्चय करते हैं और मान लेते हैं कि यह बात हम मानेंगे, यह बात हमारे लिए, इस देश के निवासियों के लिए यह बात सही है, यह बात गलत है। उसमें वह अपने मन से कोई भेदभाव नहीं करते, करना नहीं चाहिए। ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है, यह मेरी बात है। जब देश का विचार आता है तो व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के जो भी पसंद है, व्यक्ति की जो भी पसंद है, व्यक्ति की जो भी इच्छा है, वह अत्यंत गौण हो जाती है, क्योंकि वहां पे देश महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की सुरक्षा के लिए संविधान है, परंतु साथ ही साथ संविधान को सबकी सुरक्षा करनी है। इसी विचार को अगर हम आदर के दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति आदर के योग्य है या नहीं, यह कौन बताएगा? मुझे तो अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे निर्णय में, मेरे विचारों में, मेरे जो वासनाएं हैं उनका प्रतिबिंब दिखाई देगा। मेरे लिए जो अनुकूल है उसी के प्रति मेरा आदर निर्माण हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति कितनी भी बड़ी ना हो, आदर के योग्य क्यों ना हो, अगर वह मुझे पसंद नहीं है, अगर वह मुझे, मेरे लिए, मेरे विचारों से अनुकूल नहीं है, तो उसके प्रति मेरा आचरण भिन्न हो जाता है, यह योग्य नहीं है। तो कोई व्यक्ति आदर के योग्य है या नहीं, यह निर्णय कौन करे? शास्त्र बताता है। आदर के योग्य कौन है? गुरु आदर के योग्य है, बता दिया। परंतु गुरु आदर के योग्य है यह जब बताया गया, तो गुरु के लक्षण क्या है वह भी बताए हैं। केवल गुरु आदर के योग्य है ऐसे कहकर बात छोड़ दी नहीं है। किस गुरु के साथ, यानी गुरु के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसका भी विचार बता दिया है। अगर वह अवगुणों से युक्त है, अगर वह अवगुणों से युक्त है, गुरु के योग्य उनमें गुण नहीं है,
तो केवल एक अधिकार है, अधिकार के स्थान पर है, इसीलिए उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए यह भी शास्त्रों में बताया गया है। भीष्म, द्रोण इत्यादि गुरु थे, परंतु प्रतिपक्ष में है, इसीलिए उनके साथ नीचा व्यवहार अर्जुन ने, पांडवों ने कभी नहीं किया। युद्ध के पूर्व उनको जाकर उन्होंने नमस्कार किया था, उनसे युद्ध के करने के लिए अनुमति मांगी। यह भाव है। परंतु इसके विपरीत अर्जुन बता रहा है। अर्जुन कह रहा है भगवान आप तो साक्षात ईश्वर है, सबके लिए वंदनीय है, सबके द्वारा आपकी स्तुति की जाती है जो सत्य है। स्थाने ऋषिकेश, सब कुछ उचित है जो आपकी स्तुति की जा रही है, जो आपके बारे में कहा जा रहा है, आपके कारण जगत की जो स्थिति है वह सब कुछ उचित है। आप साक्षात ईश्वर है, परंतु हे भगवान मेरे द्वारा आपका मित्र के रूप में देखकर हंसी मजाक में अनादर किया गया, उसके लिए मैं आपकी माफी मांगता हूं, मैं अपराधी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। जब अर्जुन ने यह प्रार्थना की और भगवान से बाद में कहा कि भगवान अब आपका वही रूप मुझे दिखाइए जो आपने मुझे, जो मैं जानता हूं, जो सब लोग देखते हैं, जो मैं पूर्व से देखते आया हूं। कौन सा? गदा, चक्र, चतुर्भुज रूप, चार हाथों वाला, जिसमें गदा, शंख, पद्म, चक्र, ऐसा रूप जो है वही मैं देखना चाहता हूं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे भगवान वो चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। अब यह अर्जुन की स्थिति, अर्जुन का भयभीत रूप, अर्जुन की प्रार्थना, इन सब को देखकर भगवान ने अपने विश्वरूप का उपसंहार किया और अपने मीठी बातों से, प्रिय वचनों से अर्जुन को धैर्य देते हुए भगवान ने कहा, 47वां श्लोक, श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। एक साथ, श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान वाच, भगवान ऐसे बोले, उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, यत, जो, त्वदन्येन, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा किसी भी और ने, न दृष्टपूर्वम, पहले कभी भी नहीं देखा था वह, तत्, तुम्हारे सिवा किसी ने कभी भी जो नहीं देखा था वह, इदम में परम, मैं इदम परम, मेरा जो यह परम श्रेष्ठ, तेजोमयम, तेजोमय, तेज से परिपूर्ण, तेज से भरा हुआ, दैदीप्यमान, आद्यम, जो आद्य है, जो सबका आदि है, ऐसा, अनंतम च,
और जिसकी सीमा नहीं हो, अपरिमित, जिसको गिना न जा सके, जो अनंत, ऐसा। विश्वम रूपम, यह जो विश्व की तरह विश्व रूप जो है, विराट रूप जो है, वह प्रसन्नेन, बड़ा सुंदर शब्द है, प्रसन्नेन, अनुग्रह पूर्वक। विचार करेंगे इस शब्द का, बड़ा सुंदर है, अनुग्रह पूर्वक। मया, मैं, आत्मयोगात तव दर्शितम, आत्मयोगात, अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी योग शक्ति के द्वारा, त्वया दर्शितम, तुझे दिखाया है। हे अर्जुन, प्रसन्न हुए तुम पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह बुद्धि से तुम पर अनुग्रह करने के लिए, मेरे परमात्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, अपने ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वर्य सामर्थ्य से युक्त, यह जो परम श्रेष्ठ, तेजोमय, तेज से परिपूर्ण, अनंत, जो अंतरहित है, ऐसा सबसे पहले होने वाला, जो अत्यंत आदि है, सबका आदि है, ऐसा अनादि विश्वरूप तुझे जो दिखाया है, वह रूप तुम्हारे सिवा पहले किसी और ने कभी भी नहीं देखा। विचार करते हैं एक एक शब्दों का। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे सिवा, पहले योग का विचार करते हैं। भगवान ने क्या कहा? आत्मयोगात, आत्मयोगात, अपनी योग सामर्थ्य के द्वारा। इस शब्द के ऊपर एक और विचार किया जा सकता है, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण, सामर्थ्य के द्वारा। ईश्वरी सामर्थ्य, ईश्वरी सामर्थ्य क्या है? ईश्वरी सामर्थ्य केवल भगवान की माया है, योग माया। इसीलिए जब विश्वरूप का विचार करते हैं, मैं कह रहा था, पिछली बार हमने विचार किया था, दो प्रकार से विचार करना चाहिए, एक ज्ञान की दृष्टि और योग की दृष्टि। एक ज्ञान की दृष्टि और योग की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि से जैसे वर्णन किया है, उसका भिन्न रूप से अर्थार्जन, अर्थ ग्रहण करना चाहिए, और योग के दृष्टि से उसका अर्थ वही है, परंतु उसका जो विचार है वह भिन्न हो जाता है। कैसे बताते हैं? हम कहते हैं काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है। किसी ने हमसे कहा काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, फोटो दिखाया, तो हम कहते हैं हाँ, काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है। यह हमारे लिए क्या हुआ? यह हमारे लिए ज्ञान है। परंतु वहीं पे अगर कोई योगी है जिसे कोई भी जगह का साक्षात दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त है, तो यहीं पर बैठे, जो हम दिव्य दृष्टि कहते हैं वैसे, तो यहीं पर बैठे बैठे वो वहां पे काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसका दर्शन कर पाएगा, है ना? साक्षात दर्शन वह कर पाएगा। क्या उसके लिए बहुत ज्ञान नहीं है? हाँ, उसके लिए भी वह ज्ञान ही है, परंतु उसके लिए जो दर्शन इस शब्द का विचार है वह, और दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जिसने फोटो देखकर आप तक के शब्दों को सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की है, वह भिन्न है। एक के लिए केवल वह बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए
वह योग के द्वारा किया गया दर्शन है। इसीलिए शास्त्रों में विचार किया, एक अक्ष प्रत्यक्ष, आंखों के द्वारा दिखा गया, और दूसरा है योग शक्ति के द्वारा देखा गया। एक आंखों के द्वारा देखा गया, एक योग शक्ति के द्वारा देखा गया, और एक शब्दों के द्वारा प्राप्त किया गया। एक और उदाहरण बताते हैं तो बात जो भेद है यह समझ में आएगा। एक परिवार था, बड़ा संपन्न परिवार था, बहुत जमीन थी, बहुत संपत्ति थी, दानी थे, परंतु कालवश उनकी संपत्ति घट गई। बहुत सी जमीन थी, वह बेची गई, मकान बेचे गए, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो वो जिस घर में रह रहे थे केवल वही घर बचा। जो भी उनका कारोबार था वो भी चला गया। अब क्या करे? कोई नया काम शुरू करे, कोई नया व्यापार शुरू करे तो भी धन चाहिए। वो धन कहां से लाए? क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो गई थी कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं था। डूब गया तो गिरवी रखे तो क्या रखे। ऐसे परिस्थिति में कोई उनका आपता आया, उनके परिवार के गुरु, चलो कथा के लिए थे, उनके परिवार के जो गुरु थे हिमालय से आए। परिवार की परिस्थिति देखी, उन्होंने कहा अरे यह कैसे हुआ। परिवार वालों ने सब बातें बताई। तो परिवार में जो बड़ा बेटा था उसको बुलाया और कहा देखो, तुम्हारे घर में गुप्त धन है। तुम्हारे पिताजी ने ऐसी परिस्थिति आने पर, तुम्हारे दादाजी ने, पिताजी ने ऐसी परिस्थिति आने पर, अगर किसी पर ऐसी आपत्ति आए तो धन रहे, इसके लिए उस धन को इसी घर में नीचे छिपा कर रखा है, दफन करके रखा है। अब बात ठीक से सुनना। उस जो बेटा था ना, उसने क्या ज्ञान प्राप्त किया है? उसने क्या समझा है कि यहां पे इस घर में नीचे क्या है? धन, गुप्त धन है, धन छिपा कर रखा हुआ है। परंतु वह जो योगी महात्मा थे, उनके लिए, उनको भी पता है कि इस घर में वह धन छिपाया हुआ है, परंतु उन दोनों को, महात्मा को प्राप्त हुआ ज्ञान यहां पे घर में धन छिपाया हुआ है, और उस बेटे को प्राप्त हुआ ज्ञान कि इस घर में धन छिपाया हुआ है। इस ज्ञान की प्राप्ति के जो मार्ग थे वह दोनों भिन्न थे। फिर से बताता हूं, फिर से दोहराता हूं। महात्मा को भी पता है क्या? यहां पे घर में धन छिपाया हुआ है। बेटे को भी पता चला यहां पे घर में धन छिपाया हुआ है, परंतु बेटे को, दोनों को क्या है? ज्ञान हुआ है। परंतु महात्मा को जिस साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ वह साधन है उसकी योग दृष्टि। योग साधन के द्वारा, सिद्धि के द्वारा प्राप्त हुई दृष्टि। उसने उन आंखों के द्वारा, उन योग शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देखा है उस धन को। परंतु उस महात्मा ने जो शब्दों का उच्चारण किया, यहां पे घर में धन छिपाया हुआ है, उन शब्दों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा उस बेटे को पता चला कि यहां पे इस घर में धन छिपाया हुआ है। तो बेटे के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए साधन क्या हुआ? महात्मा के शब्द। परंतु महात्मा के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन हुआ
उसकी योग दृष्टि। इसी प्रकार से 11वें अध्याय का विचार करें तो अर्जुन को भगवान ने जो आंखें दी वो किस प्रकार की आंखें थी, तो उन आंखों का विचार दो प्रकार से कर सकते हैं। एक योग दृष्टि, वह क्षमता दी जो सामान्यतः अर्जुन को योग के दृष्टि के द्वारा जो देखा नहीं जा सकता, वह देखने की क्षमता उसे प्राप्त हुई। कोई भी व्यक्ति अपनी योग दृष्टि से तो नहीं देख सकता, सिद्ध व्यक्ति वही देख सकते हैं। वह दृष्टि क्यों आवश्यक थी? क्योंकि अपनी योग माया के द्वारा ही तो भगवान ने रूप दिखाया था। तो अगर वह योग माया के द्वारा दिखाया हुआ विश्व रूप है तो उसे देखने के लिए योग दृष्टि ही आवश्यक है। परंतु वहीं पे जिनको वह योग दृष्टि प्राप्त नहीं है, परंतु जो वर्णन आया है उसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा उनका अर्थ समझकर वही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने तो वह साक्षात देखा है अपनी योग की आंखों के द्वारा। जो भगवान ने योग की आंखें दी थी, ज्ञान की, योग ज्ञान की आंखें दी थी, उनके द्वारा तो वह साक्षात देखा। परंतु हमारे पास तो वैसे आंखें नहीं है, वैसी भगवत कृपा नहीं है, तो ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। जब अर्जुन ने साक्षात भगवान को सभी में देखा, हम बुद्धि के द्वारा तो समझ सकते हैं भगवान सब में है। भगवान को 1000 मुखों वाला देखा। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि जो भी मुख है, हजारों, भगवान के हजारों मुख है, यानी क्या, जो भी मुख है वह भगवान का है, जो भी शरीर है भगवान का है, भगवान में सारे शरीर है। बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यह भेद है योग की दृष्टि में और ज्ञान की दृष्टि में। अगर इसको और समझाना है कि यह कैसे रूप दिखा होगा, कभी कभी सोचते हैं कि अरे यह रूप कैसे दिखा होगा, क्योंकि पल पल में यह रूप, जो वर्णन है वह बदल रहा है। जो भी वर्णन आया है, एक साथ सारा वर्णन एक ही जगह पर देखना हमें मान्य करने के लिए, हमारी बुद्धि के लिए मान्य करने के लिए, समझ के लिए कठिन है। कैसे कह सकते हैं एक साथ हजारों आंखें हैं, हजारों मुख है, साथ में साथ उनके मुख में जो दांत है उनमें वह अश्वत्थामा इत्यादि फंसे हुए हैं, मरे जा रहे हैं, अग्नि है, यथा पतंग जैसे मरने के लिए जा रहे हैं, वैसे सैन्य के समूह उनमें मरने के लिए जा रहे हैं। कैसे चिंतन करे, वर्णन करे? वह पल पल में रूप बदल रहा है। एक क्षण अगर वैसे है तो अगले क्षण दूसरा रूप है, परंतु पहला रूप हटा ऐसे कहे तो वह भी दिख रहा है। एक कंटिन्यूअस, अगर हम कहते हैं ना फिल्म चल रही हो, ऐसे वह रूप बदलते जा रहा है और एक ही जगह पर दिख रहा है। अब विचार कीजिए कैसे वह दिखा होगा। केवल हम चिंतन ही कर सकते हैं और बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु यह जो रूप दिखाया, भगवान कहते हैं पहले किसी ने नहीं देखा। अर्जुन, यह रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा है, परंतु तुमने देखा। क्यों देखा? मया प्रसन्नेन। हे अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं, इसीलिए तुमने इस रूप को देखा है। अब प्रसन्न होना क्या है? अनुग्रह बुद्धि का नाम प्रसन्नता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यानी क्या?
भक्त पर अनुग्रह करने की भगवान की जो इच्छा है उसी को प्रसन्नता कहते हैं। बड़ा सुंदर यहां पे विचार है। भक्त पर अगर भगवान अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह बुद्धि जो भगवान की भक्त पर होती है वह प्रसन्नता है, तो क्या भगवान बाकी लोगों पर अनुग्रह नहीं करते? क्या भगवान पक्षपाती है? केवल भक्तों पर ही वह अनुग्रह करते हैं, बाकी लोगों पर अनुग्रह नहीं करते? तो अखंडानंद जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर विवेचना की है। वह कहते हैं हाँ, चाहे हम कितना भी कहे कि भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान कभी भी किसी के साथ पक्षपाती नहीं होते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, उन पर कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। अगर वह ना करे तो भक्ति की सिद्धि कैसे हो? भक्त भगवान के जो उनका जो नाता है उसकी सिद्धि होनी हो, तो अगर कोई भक्त पर अनुग्रह करे तो भक्त भगवान की भक्ति करेगा ना। मेरे भक्ति का कोई मुझे फल ही ना मिले तो भक्ति क्यों करे? पक्षपात के विचार के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान कृपा करते हैं, दुर्दैव यह है कि हम उस कृपा को पक्षपात समझते हैं। अब उसका इसी बात का दूसरा अंग बताता हूं। क्या हमें ऐसे लगता है कि भगवान हम पर अनुग्रह भी नहीं करते हैं? अरे भगवान की लाख इच्छा है परंतु हम ही नहीं मानते। तो भगवान जो मांगते उसी को देंगे ना। वो कहते हैं ना, बाहर सूर्य का प्रकाश बहुत है परंतु खिड़की हमें खोलनी चाहिए तो वो प्रकाश अंदर आए, परंतु हम नहीं मानते। संदेह है। इसीलिए इस दृष्टि से भगवान पक्षपाती है। भगवान भक्त पर कृपा करते हैं, अर्जुन पर उनकी खास कृपा हुई और इसीलिए केवल अर्जुन को ही वह विश्व रूप दिखाया। क्यों? अर्जुन की इच्छा थी इसलिए। परंतु ऐसी क्या बात थी अर्जुन में जिसके कारण भगवान ने वह रूप दिखाया? भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन कृतार्थ हो गया। उस रूप दर्शन की स्तुति अब भगवान करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुमने यह जो रूप देखा है, तुम सोच रहे होंगे कि किसी अन्य के द्वारा भी यह देखा जा सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। कौन इस रूप को देख सकता है? कौन इस रूप को देखने में समर्थ है, योग्य है? भगवान कहते हैं 48वां श्लोक, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एक साथ, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, हे कुरु प्रवीर। संबोधित कैसे किया अर्जुन को? कुरु प्रवीर।
हे अर्जुन, कुरुलोक के जो वीर है थे तुम अर्जुन, नृलोके इस मनुष्य लोक में, त्वदन्येन तुम्हारे अलावा किसी और के द्वारा, एवं रूपम इस विश्वरूप में, अहम मुझे, वेद यज्ञाध्ययनैः वेद यज्ञ अध्ययनैः इनके द्वारा, वेद अध्ययन के द्वारा और यज्ञ अध्ययन के द्वारा, दोनों में भेद क्या है विचार करेंगे। वेद अध्ययन के द्वारा, यज्ञाध्ययन के द्वारा, द्रष्टुम न शक्यः देखा नहीं जा सकता, मुझे देख नहीं सकते हैं। न क्रियाभिः क्रिया के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। न च उग्रैः तपोभिः या उग्र तप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में, इस विश्वरूप में जो मेरा, इस विश्वरूपधारी मेरा जो यह रूप है, यह रूप तुम्हारे सिवा किसी और से यज्ञाध्ययन के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, तप के द्वारा या वैदिक कर्मों के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। तुम्हारे द्वारा ही क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। विचार करते, भगवान से अर्जुन यहां पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, न तो वेद अध्ययन के द्वारा या यज्ञ अध्ययन के द्वारा मैं दर्शन दे सकता हूं। मेरा जो यह रूप है, वेद अध्ययन के द्वारा नहीं देखा जा सकता और यज्ञ अध्ययन के द्वारा नहीं देखा जा सकता। भेद क्या है? वेदों का अक्षर मात्र ज्ञान है वेद अध्ययन। वेदों का जो अध्ययन करते हैं उनमें प्रकार है कहने का अर्थ यह है कि केवल कोई मंत्रों को कंठस्थ करते हैं, सारे मंत्र, सारे उससे उपयुक्त उपकारी जो भी ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, संहिता हो, उनके सूत्र हो, गृह्य सूत्र हो, इन सबको कंठस्थ करते हैं, केवल कंठस्थ ही करते हैं। वेदों के अक्षरों का ज्ञान रहता है, उल्टा सीधा सब प्रकार से उसको कंठस्थ करना, इसको कहते हैं वेद अध्ययन। इसके आगे वह कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारी बुद्धि की क्षमता अब ऐसे हुई है कि वेदों को कंठस्थ करे और वेदों का सर्वतोपरि ज्ञान भी प्राप्त करे, यह एक मनुष्य के द्वारा हो नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, कंठस्थ करते हैं, कुछ भाग ही करते हैं, परंतु अधिकतर वेदों के मंत्रों का अर्थ, शब्दों का अर्थ, इसका विचार ज्यादा करते हैं। तो वेदों के अध्ययन का ग्रहण, ज्ञान का ग्रहण करना, यज्ञ विषयक जो भी ज्ञान है, उस विज्ञान का उपलक्षण करके कहा गया वह यज्ञ अध्ययन करते हैं। तो वेद अध्ययन केवल अक्षरों का ज्ञान और यज्ञ अध्ययन यज्ञ के विज्ञान का अध्ययन, इन दोनों के द्वारा भगवान कहते हैं मेरे इस दर्शन को, मेरे इस रूप को देखा नहीं जा सकता। न दानैहि, दान के द्वारा भी, पर दान कैसा? तुला पुरुष, हम कहते हैं ना सुवर्ण तुला, या तुला यानी करते हैं मनुष्य का जो शरीर का वजन है उतना सुवर्ण या धान्य, यह दान दिया जाता है।
सबसे श्रेष्ठ दान सुवर्ण दान किया जाता है, परंतु हम चीनी, धान, फल इत्यादि के द्वारा भी दान करते हैं। यह दान एक श्रेष्ठ दान बताया गया, परंतु ऐसे दान के द्वारा भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। आगे कहते हैं इतना ही नहीं, न च क्रिया भी। अब यह क्रिया क्या है? तो अग्निहोत्र, कृच्छ्रु, चांद्रायण आदि जो वैदिक यज्ञ याग कर्म बताए गए हैं उनके द्वारा भी नहीं होता। पूजा इत्यादिकों के द्वारा भी यह विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे सिवा इस मनुष्य लोक में किसी और के द्वारा भी इस रूप को, इन सारे उपर्युक्त मार्ग, जो भी ऊपर बताए गए मार्ग है, उनके द्वारा मेरे इस रूप को देखा नहीं जा सकता। तो तुम्हारे द्वारा क्यों देखा गया? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। अर्जुन, तुम मेरे भक्त, श्रेष्ठ भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे द्वारा यह रूप देखा गया। आगे भगवान कहेंगे भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, अनन्य भक्ति के द्वारा यह रूप देखा जा सकता है। वहां पे फिर से यह इसका विचार करेंगे, बात ध्यान में रखना। भक्ति, जब हम विचार करते हैं, भक्ति कर्म का परिणाम नहीं है। भक्ति रस भिन्न ही है। कैसे है? उसका बुद्धि के द्वारा ही हमारे द्वारा विचार किया जाता है। साक्षात भक्ति तो भिन्न ही है। भक्ति की व्याख्या की गई तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, धृतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति ही भक्तिरित्यभिधीयते। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति का विचार करते हैं तो मन भगवान के प्रति ही प्रवाहित होना भक्ति है, केवल भगवान का विचार। और जब भगवान का विचार होता है तो ना वहां पे कर्म का विचार है, ना तप का विचार है, ना योग यागादिक का विचार है। अगले अगले श्लोक क्या तरफ पढ़ते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, 49वां श्लोक, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। एक साथ, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते हैं, मम, मेरा, ईदृक् इदम घोरम रूपम, ईदृक् इस प्रकार से जो घोर विकराल रूप है, दृष्ट्वा उसे देखकर, ते व्यथा माच तुम व्यथित म होना, न व्यथित नहीं होना, व्याकुल न होना, विमूढ़ भावः मां सम्मोहित भी न होना, चित्त की मूढ़ावस्था भी तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। तुम व्यपेत भी ही भयरहित होकर, प्रीतमनाः प्रीतयुक्त मन से होकर, प्रीतमना
प्रीतियुक्त मन जिसका है ऐसे होकर, तदेव मेरा वही, इदम शंख चक्र गदा पद्म इत्यादियों से युक्त जो रूप है, पुनः प्रपश्य फिर से देखो। भगवान से अर्जुन ने कहा, तुम भय से व्याकुल न होना। तुम कह रहे हो इस रूप को देखकर तुम भयभीत हुए हो, सम्मोहित हुए हो, मूढ़ावस्था को प्राप्त हुए हो। ऐसे न होना। मैं तुम्हें मेरा जो शंख चक्र पद्म गदा पद्मधारी जो रूप है, चतुर्भुज रूप है, वह दिखा रहा हूं। तुम मेरे उस रूप को देखो, फिर से देखो। ऐसे कहकर अर्जुन को भगवान ने अपना जो पूर्व रूप था वही दिखाया। यही संजय बता रहे हैं। संजय कहते हैं 50वां श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। एक साथ। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहते हैं, अर्जुनम इति उक्त्वा, अर्जुन को ऐसे कह के, वासुदेव भगवान वासुदेव भगवंत के द्वारा, भूयः फिर से, तथा एव स्वकम रूपम उसी प्रकार से अपना जो रूप, कैसा, चतुर्भुज रूप, दर्शयामास दिखाया गया। भगवान ने वही अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया। पुनः महात्मा फिर से भगवान कृष्ण ने सौम्य वपुः भूत्वा सौम्य रूप को धारण करके, अपने शांत रूप को धारण करके, एनम भीतम आश्वासयामास इस भयभीत हुए अर्जुन को आश्वस्त किया, पुनः पुनः धैर्य दिया। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अर्जुन को अपना वसुदेव के घर में प्रकट हुआ जो चतुर्भुज रूप था वह दिखाया, और फिर से सौम्य मूर्ति होकर अपने विराट रूप का, विश्वरूप का उपसंहार करके प्रसन्न देह से युक्त होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया। अब यह होने के बाद अर्जुन के मन को शांति प्राप्त हुई। कई बार ऐसे होता है ना, कोई एक, विचार कीजिए, एक कोई चित्रपट है, कोई एक चित्रपट है, एक्शन है, उसमें मारा मारी बहुत है, मार धाड़ बहुत है, विलन है, हीरो है, सबके लोग है, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस चित्रपट को, फिल्म का इतना वेग है कि एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बातें होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, फिल्म अंत में खत्म हो जाती है। जब वह चित्रपट समाप्त हो जाता है तो समाप्ति के बाद अगर आप विचार करें तो एक मन को शांति है। क्यों? क्योंकि मन को भी चित्रपट में जो घटनाएं हो रही थी उनकी वेग के साथ, जितने गति से वह हो रही थी, उसके साथ हमारे मन की भी गति
उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब मन को शांति प्राप्त हुई। क्यों? मन का वेग कम हुआ। इसी प्रकार से विचार करें तो अर्जुन के मन को वह विश्वरूप देखते हुए जो एक गति प्राप्त हुई थी, वह गति शांत हुई। परंतु भेद ऐसा है, जब वह विश्वरूप दर्शन हो रहा था तभी भी मन को एक दृष्टि से शांति ही थी। भयभीत हुआ था, परंतु फिर भी वह आश्चर्य था, वह प्रीति थी। वह भयभीत होना भी अर्जुन को अच्छा लग रहा था, व्याकुल हो रहा था, परंतु क्यों? भगवान का रूप था। वह भगवान का रूप है। अगर अर्जुन को पूछा जाता, विचार कीजिए कि फिर से तुम्हें वह रूप देखना है? हाँ, देखने के लिए मैं तैयार हूं। फिर से उसी भीति का अनुभव करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की है। ये न केन प्रकारेण, जिस कोई प्रकार के द्वारा, जो भी प्रक्रिया के द्वारा, जो भी मार्ग के द्वारा मेरा मन भगवान में चला जाए, मेरा मन भगवान के प्रति जाए, उस अनुभव के लिए मैं तैयार हूं। विचार करें तो इसीलिए तो कुंती माता ने कहा था, विपदम संतु मे शश्वत, विपदम संतु मे शश्वत। मुझे क्या, भगवान ने पूछा कुंती माता से, क्या चाहती हो? कुंती माता ने कहा, हम पर हमेशा संकटों की मालिका आते रहे। क्यों? क्योंकि उनके कारण नित्य तुम्हारा चिंतन हो रहा हो और हमें संकटों से छुड़ाने के लिए आप आते ही रहोगे, तो नित्य आपका दर्शन भी होता रहेगा। कुंती माता ही ऐसे मान सकती है। विचार कर रहे हैं, भगवान ने अपने सौम्य वपु को धारण करने के बाद अब अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। एक साथ, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे अर्जुन, हे भगवान कृष्ण, तव इदम सौम्यम रूपम, तुम्हारा यह सौम्य रूप, मानुषम रूपम, मनुष्य रूप, दृष्ट्वा, देखकर, इदानीम, अब, अहम, मैं, सचेताः, स्थिरचित्त हुआ हूं, संवृत्तः, शांत हो गया हूं, प्रकृतिम गतः, मेरे स्वाभाविक प्रकृति को, मेरे स्वभाव को, वास्तविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। हे जनार्दन, अब मैं आपकी मित्र की आकृति में आपको देखकर, पाकर, प्रसन्न मुख और सौम्य रूप को देखकर, मनुष्य रूप को देखकर प्रसन्न चित्त हुआ हूं, सचेत हुआ हूं और अपने प्राकृतिक वास्तविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। शांत हो गया हूं मैं भगवान। अब न मेरे मन में भय है, न चिंता है, न व्याकुलता है। यह जब अर्जुन की बात सुनी तो अब तक जो कुछ भी हुआ था, जो भी अर्जुन ने रूप देखा था, उसकी, उस दर्शन की, उस रूप की दुर्लभता भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। कहते हैं,
श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। भगवान ने कहा एक साथ, श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भगवान ने कहा, अर्जुन, मम यत् रूपम दृष्टवानसि, मेरे जिस रूप को तुमने देखा है, मेरा जो रूप तुमने देखा है, इदम सुदुर्दर्शम, इदम वह, सुदुर्दर्शम, दुर्दर्शम देखने के लिए दुर्लभ, और सुदुर्दर्शम अत्यंत दुर्लभ, देखने के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा यह रूप है। और भगवान देवता भी, देवा अपि नित्यं दर्शनकांक्षिणः, अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः, देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरस जाते हैं। देवताओं को भी यह दर्शन देखने की इच्छा होती है, परंतु उन्होंने भी यह रूप नहीं देखा है और वह देख भी नहीं सकते। अर्जुन, एक बात ध्यान में रखना, जो रूप तुमने देखा है वह देखने के लिए बड़ा दुर्लभ है, दुर्दर्श है, उसका दर्शन तो बड़ी कठिनता से ही हो। हे अर्जुन, देवता लोग भी मेरे इस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं, परंतु बात यह है कि मेरे दर्शन की वो इच्छा तो करते हैं, परंतु न इस रूप को वह देख पाते हैं, न कभी देख पाएंगे। भगवान, ऐसे तुम क्यों कहते हो? बताता हूं। यथा माम त्वम दृष्टवानसि, 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा त्वम माम दृष्टवानसि, जैसे तुमने मुझे देखा है, एवं विधम, उस प्रकार को, उसे, इस प्रकार के रूप को, अहम वेदैहि द्रष्टुम न शक्यः, वेदों के अध्ययन के द्वारा देखना संभव नहीं है, न तपसा, तप के द्वारा भी संभव नहीं है, दान के द्वारा भी नहीं है, न दानेन न च इज्जया, इज्जया यज्ञ के द्वारा भी उसे, यज्ञ पूजा के द्वारा भी उसे देखा नहीं जा सकता। अर्जुन, जिस प्रकार से तुमने मेरे इस रूप को देखा है, न तो वह ऋग्वेद आदि वेदों के अध्ययन के द्वारा देखा जा सकता है, यज्ञ के द्वारा देखा जा सकता है, तप के द्वारा देखा जा सकता है, या दान के द्वारा देखा जा सकता है।
वेदों में मंत्र आता है, उसे यति स्वागत मंत्र भी कहते हैं। सन्यासी जब हमारे घर में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए उस मंत्र का पठन किया जाता है। वहां पे आया है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। यही विचार है। न कर्मणा, कर्म के द्वारा नहीं, न धनेन, धन के द्वारा नहीं, प्रजा के द्वारा नहीं, प्रजा के द्वारा पुत्र संतति यानी यज्ञादिकों के द्वारा भी नहीं। आगे, त्यागेन एकेन, केवल त्याग के द्वारा ही, यहां पे भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही। 54वां श्लोक देखना। किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो सकता है, इस प्रश्न की उपस्थिति होने पर भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। एक साथ। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू, परंतु, हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं का विनाश करने वाले हे अर्जुन, एवं विधा, मेरे इस प्रकार के चतुर्भुज रूपधारी, अहम द्रष्टुम, मुझे प्रत्यक्ष देखना, तत्वेन ज्ञातुम, तत्वतः जानना, च और मयि प्रवेष्टुम, मुझ में प्रवेश करना, मुझ में एक भाव को प्राप्त होना, अनन्यया भक्त्या शक्यः, अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल शक्य हो सकता है, संभव हो सकता है। अब जब यह शब्द आता है अनन्यया भक्त्या, तो बड़ी कठिनाई प्राप्त होती है। अब पूछोगे क्यों बड़ी कठिनाई प्राप्त होती है? क्योंकि अनन्यया भक्त्या, इन शब्दों का अर्थ कैसे करे, है ना? लौकिक दृष्टि से अर्थ करे, सांप्रदायिक दृष्टि से अर्थ करे, सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ करे, कैसे करे? भगवान ने तो कह दिया। भगवान यहां पे श्लोक में क्या कहते हैं? बस सीधी सी बात कह दी है, हे अर्जुन, मुझे इस चतुर्भुज रूप को प्रत्यक्ष देखना, तत्वतः जानना और मुझ में एक ही भाव को प्राप्त होना, मुझ में एक रूप होना, केवल अनन्य भक्ति से संभव है। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो नहीं सकता। परंतु बात ऐसी है, इसी श्लोक में भगवान ने और कुछ शब्दों का विचार किया है। ज्ञातुम, द्रष्टुम, तत्वेन, तत्वेन द्रष्टुम और प्रवेष्टुम। ज्ञातुम, तत्वेन च द्रष्टुम और प्रवेष्टुम। विचार करते हैं कैसे है। जब भक्ति इस शब्द का विचार आता है तो सिद्धांत की दृष्टि से, अद्वैत वेद अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से भक्ति का विचार भिन्न हो जाता है। भिन्न होता है यानी भक्ति भिन्न नहीं है, परंतु उनकी देखने की प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। क्योंकि भक्ति का जो भी वर्णन अन्यत्र आया है वह संपूर्ण कर्म की प्रकार के कक्षा में आता है।
अद्वैत वेदांत की दृष्टि से मैं बात कह रहा हूं। भक्ति का जो वर्णन अन्यत्र हमें प्राप्त होता है वह, मैं अन्यत्र जब कह रहा हूं तो भक्ति सिद्धांत के दृष्टि से भी नहीं कह रहा हूं। भक्ति एक मानसिक क्रिया है, मन की एक अवस्था है, यह ध्यान में रखना। भक्ति की साक्षात व्याख्या भिन्न है। भक्ति की अपेक्षित व्याख्या या सामान्यतः प्राप्त की गई व्याख्या, समझी गई व्याख्या भिन्न है। बताते हैं। हम भक्ति कहते हैं तो क्या करते हैं? हर रोज मंदिर में जाना, भगवान की हर रोज प्रार्थना, पूजा करना, जप इत्यादि का करना। परंतु यह तो केवल कर्म है, शारीरिक क्रिया है। भक्ति की व्याख्या करते वक्त भक्ति सूत्र में क्या कहा गया? सातु अस्मिन परम प्रेम स्वरूपा अनन्य रूपा। परम प्रेमास्पद भगवान में ही मन को स्थिर करना। नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद्वस्मरणे व्याकुलता इति। भगवान में अनन्य भाव होना, मन अनन्य हो जाना, यही भक्ति है। नारद जी उसी का विस्तार बाद में करते हैं। वह कहते हैं नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता, सारे आचार भगवान के लिए समर्पित हो जाए। तद विस्मरण, और भगवान का विस्मरण हो तो मन में व्याकुलता निर्माण हो। यथा व्रज गोपिका नाम, उदाहरण दे दिया। परंतु इस भक्ति की महिमा भी बड़ी भिन्न है। शायद बात कही हो, हमारे गुरुजी ने कहा था, एक जगह पर गए थे, वहां पे कई सारे महात्मा आए हुए थे। एक द्वैत संप्रदाय के महात्मा थे। उनसे पूछा, महात्मा जी एक बात बताओ, कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वह तो नश्वर है। हाँ है, कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वह नश्वर है। तो महात्मा जी एक बात बताओ, भक्ति के द्वारा भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि भक्ति एक दृष्टि से अगर कर्म है और भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं तो भगवान नश्वर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। किसने कहा कि भक्ति का परिणाम भगवान की प्राप्ति है? भक्ति कर्म नहीं है। एक दृष्टि से अगर कहा जाए तो वह कर्म योग के बराबर हो सकता है, परंतु भक्ति के फलस्वरूप भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान की कृपा होती है, इसलिए भगवान प्राप्त होते हैं। वह भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए नश्वर नहीं है। भक्ति का फल भक्ति के कारण नहीं प्राप्त होता, भगवान देते हैं, इसीलिए वह विनाशी नहीं है। इसी दृष्टि से भगवान कहते अनन्यया भक्त्या। अनन्य भक्ति क्या हो, कैसी हो? अनन्य भक्ति क्या है? विचार करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है। गोकुल की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा होती है। तो एक महात्मा परिक्रमा कर रहे थे, रात का समय हो गया। लोगों ने विश्राम किया। वहीं पे उनका प्रवचन शुरू हुआ। आसन पर महाराज बैठ गए। वहां पे गोकुल का ही कोई एक निवासी आया। अरे प्रवचन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, आकर बैठ गया। परंतु उसके सर पर घास जो काटा हुआ था उसका बोरा था। तो उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अब कहां पे रखे? जमीन पर रखा, उसके ऊपर वह बैठ गया। अब वह जब गोकुल निवासी वहां पे बैठ गया तो हुआ ऐसे, उसका आसन हो गया ऊपर। महात्मा जी से उसका आसन हो गया ऊपर। महात्मा जी को गुस्सा आया,
कथा के लिए बैठे हो, मुझसे ऊंचा आसन कैसे? तो उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने उल्टा पूछा, तुम कौन हो? एक तो हमारे गांव में आते हो, हमारे गांव के कक्षा में आते हो, और हमसे पूछते हो तुम कौन हो? पहले बताओ तुम कौन हो? महात्मा जी को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने कहा, सुनाने के लिए कहा, हम अनन्य हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, हम फनन्य हैं। फनन्य? अनन्य क्यों? फनन्य क्या होता है? तो इसने पूछा, अनन्य क्या होता है? महात्मा ने कहा, अनन्य यानी जो केवल भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण का ही सदा चिंतन करते हैं, न भगवान शिव जी का करते हैं, न गणेश जी का करते हैं, न विष्णु जी का करते हैं, न ब्रह्मा जी का करते हैं, किसी का भी नहीं करते, इसीलिए हम अनन्य हैं। तो उस गोकुल निवासी ने कहा, इन सब देवताओं का नाम आपको पता है, इन सब देवताओं का आप चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए आप अनन्य हैं, परंतु भगवान कृष्ण कन्हैया को छोड़कर बाकी किसी का हमें नाम भी नहीं पता, इसीलिए हम फनन्य हैं। भगवान से एक रूप हो जाना, केवल भगवान का ही चिंतन, और कैसा? तत्वतः जैसा है वैसा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, न केवल चतुर्भुज रूप, साक्षात जो मूल रूप है वह, उसी का नित्य चिंतन हो रहा हो, ऐसा जो भक्त है, जिसके संपूर्ण मानसिक प्रवाह केवल भगवान के प्रति प्रवाहित हुए हो, ऐसा जो भक्त हो, उसी के द्वारा यह रूप भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। ज्ञातुम, श्रवण के द्वारा, तत्वेन द्रष्टुम, मनन के द्वारा, प्रवेष्टुम, निरिध्यासन में भगवान से एक रूप हो सकता है। इसीलिए अब 12वें अध्याय के बीज बोते हुए भगवान कहते हैं, 55वां श्लोक, मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। एक साथ, मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, यह जो मत्कर्मकृत, अनन्य भक्त कैसा है? मत्कर्मकृत, केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने वाला है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाला है। मत्परमः, मत्परायण है। मद्भक्तः, मेरा भक्त है। संगवर्जितः, आसक्ति रहित है। सर्वभूतेषु निर्वैरः, सारी भूतों से निर्वैर है। सारे भूतों से, जगत के जो सारे भूत है, सारे जो जीव है, उनसे उसका वैर नष्ट हो गया है, उनका भी इससे वैर नष्ट हो गया है। सह, वह अनन्य भक्ति से युक्त ऐसा जो पुरुष है, वह माम एति, मुझे प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सारे कर्म करता है और मुझे ही परमाश्रय मानता है, जो भक्त आसक्ति रहित है और सर्व प्राणियों के विषय में जिसका वैर भाव नष्ट हो चुका है, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। एक बात भगवान ने पूर्व में कही थी, कहे थे,
अस्ति कश्चित् रागे स्त्रीचित्तः न तु स्त्रियमात्मत्वेन गृह्णाति किं तर्हि राजानं महादेवं वा अयं तु मच्चित्तः मत्परः। भगवान यहीं पे कहते मत कर्म कृत मत परमः, मेरे लिए कर्म करने वाला है मत परमः, मुझे ही श्रेष्ठ मानने वाला है। कोई एक नौकर है, मालिक के द्वारा, उसके स्वामी के द्वारा बताया गया काम करता है, परंतु अपने स्वामी को, अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं मानता। परंतु भक्त यह ऐसा है, सारे भगवान के लिए कर्तव्य कर्म करेगा और भगवान को ही श्रेष्ठ मानता है। और ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। अब इन शब्दों को ही लेकर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछने वाला है, जो 12वां अध्याय शुरू होता है। परंतु इस श्लोक का विस्तार 12वें अध्याय में कैसे आया है, इसका विचार चिंतन हम करेंगे, परंतु वह अगली बार करेंगे। यहीं पे विश्वरूप दर्शन नामक 11वां जो अध्याय है, उसी का चिंतन समाप्त हो जाता है। यह विश्वरूप कभी नष्ट नहीं होगा, विश्वरूप हमारे हृदय में हमेशा रहेगा, परंतु वह प्राप्त करना है, वह उसका दर्शन करना है। तो इस विश्वरूपाध्याय का नित्य चिंतन मन में होते रहना चाहिए। विश्वरूप में भगवान हमारे हृदय में साक्षात प्रकट है। दुर्दैव यह है, कठिनाई यह है, उस पर हमारी वासना, मोह, अज्ञान, इनका आवरण बैठा हुआ है। बस उसको दूर करना पड़ेगा। यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम 11वां। इसी के साथ 11वें अध्याय का इस मालिका में चिंतन समाप्त होता है, परंतु हृदय में हमेशा चलता रहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।